हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर कहानियाँ पर। मेरा नाम प्रकाश है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपके लिए यादगार बन जाते हैं। एक बार मेरे बॉस ने मुझे लेट नाइट की ड्यूटी दी थी। परसों प्रेजेंटेशन था, इसलिए आज फाइल का काम करने का जिम्मा मुझे दिया गया था। ऑफिस में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया और MS वर्ड में काम करना शुरू कर दिया। काम करते हुए 2 घंटे बीते ही थे कि तभी एक आवाज़ ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। सामने के कंप्यूटर से आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि कोई कंप्यूटर बंद करना भूल गया होगा। मैंने वहां जाकर उस कंप्यूटर को बंद कर दिया, पर कुछ देर बाद ही वो कंप्यूटर अपने आप शुरू हो गया। मैंने कंप्यूटर को फिर बंद कर दिया, पर वो फिर से ऑन हो गया। ये देखकर मैं हैरान था, कंप्यूटर बंद क्यों नहीं हो रहा है। फिर देखते ही देखते बाकी के कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। मैं ये सब देखकर घबरा गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर पर काम करने के लिए दोबारा बैठा, टेबल, कुर्सी और कंप्यूटर अपने आप हिलने लगे। मैं डर के मारे वहां से निकल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। पूरे ऑफिस की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। माहौल बहुत डरावना था। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मैं हैरान रह गया। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी और उसके हाथ में चौकीदार की कटी हुई गर्दन थी। ये देखकर जैसे ही मैं भागने लगा, वो लड़की मेरा पीछा करना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, अब वो लड़की गायब थी। और फिर मैं चौकीदार को अपने सामने जिंदा देखता हूं, जिसकी गर्दन मैंने उस लड़की के हाथ में देखी थी। मैंने उस चौकीदार को पूरी बात बताई। उसने मुझे बोला कि सर, आज अमावस्या है, इसलिए आज आपको आत्मा नजर आना सामान्य सी बात है। ये सुनकर मैं अपने घर की तरफ निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद भी वो लड़की फिर मुझे नजर आई और वो हवा में उड़ रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं गाड़ी छोड़कर भागने लगा। नजदीक ही एक आश्रम था जहां एक बाबा जी पूजा पाठ कर रहे थे। मैं उनके चरणों में गिर गया और उनको सारी बात बता दी। बाबा जी बोले, बेटा, आज काली अमावस है। आज के दिन रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो लड़की एक चुड़ैल है जो लोगों का खून पीती है। आज तुम यहीं रुक जाओ। मैं उनके कहने पर बाबा जी के आश्रम में रुक गया और सुबह होते ही मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, मौत से बचना नामुमकिन है और कुछ किस्मत वाले होते हैं तो बच पाते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।